ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विवाह में सम्मिलित होने वाली एक और विशेष कथा यहाँ पे श्रवण हम कर रहे हैं। उस विवाह में रति भी सम्मिलित हुई। रति कौन है? कामदेव की घरवाली। रति ने जब अपना अनुकूल समय देखो तो भोले बाबा के चरणों में हाथ जोड़ के बैठ गए और कहने लगी, हे प्रभु, आज आपके विवाह उत्सव में सभी प्राणी बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं, आनंद मना रहे हैं। केवल एक मैं ही पति के वियोग में संताप से दुखी हूं। पूरा ब्रह्मांड, हर जीव खुशी मना रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, अंदर खुशी है, आनंद है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में एक मैं ही ऐसी अबला स्त्री हूं जो विवाह में तो सम्मिलित हुई हूं, लेकिन अंदर प्रसन्नता नहीं है, पति के वियोग से दुखी हूं। आप मुझ पर प्रसन्न होकर के मेरे संताप को दूर कर दीजिए, मेरे संताप को दूर कर दीजिए। मेरे कष्ट को मिटाने वाला हे देवादिदेव महादेव और कोई नहीं है। हे प्रभु, आप मेरा मनोरथ पूर्ण करके मुझको भी आनंद करिए। आप तो कभी किसी को दुखी देख ही नहीं सकते। मैं आपकी शरण पड़ी हूं, हे दुख को दूर करिए। और इसमें संदेह नहीं कि मेरे पति जीवित होने पर, जब तक मेरे पति जीवित न हो तब तक आप विवाह आनंद उत्सव नहीं मना सकते। देवताओं का कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। आपका विहार पूर्ण नहीं होगा। रति कहने लगी, रति कहने लगी शिव शंकर से, प्रभु सुन लीजिए विनती मेरी, परने की पावन बेला में मेरे पति को जीवित कर दो, होगा उपकार तुम्हारा है। किसके संग हास विलास करूं, पति जीवित नहीं हमारा है। तुम आशुतोष कहलाते हो, शिव शंकर नाम तुम्हारा है। मेरे दुख को प्रभु दूर करो, होगा उपकार तुम्हारा है। महाराज, रति ने भगवान की बड़ी प्रार्थना करी और ऐसी विनती करके रति ने, देखिए मैंने कई बार चर्चा की कि स्त्री के सिवा पति का भला कोई नहीं चाहता जितना पत्नी ध्यान रखती है। जब भोलेनाथ ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया तो रति ने अपने पति की भस्मी एक डिब्बी में बंद कर ली और आज वो डिब्बी जो गांठ में बांध रखी थी वस्त्र की में, आज वो गांठ खोल करके अपने पति की भस्मी वो राख
भगवान शिव के आगे बिखेर दे, चरणों में डाल दे और भगवान शिव के आगे बैठ करके हे प्राणनाथ कह करके रोने लगे। और भगवान शिव क्या है? करुणावतार, करुणा के सागर हैं हमारे भोले बाबा। यदि कोई उनके सामने आकर के रोए तो रोना देख नहीं सकते किसी को। रुदन सुनकर देवादिदेव, देवांगनाएं, देवताओं की धर्मपत्नी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। भक्त बत्तल नाम त्वं दीन बंधु दया निधि, कामं जीवयतोत्थायं रति कुरु नमस्तुते। देवियां बोली हे देवादिदेव महादेव, हे भक्तवत्सल दीन बंधु, हे दीनों पे दया करने वाले, आप कामदेव को जीवित कर दीजिए, रति को भी प्रसन्न कर दीजिए। जब आपने त्रिलोकी को प्रसन्न कर दिया, केवल अकेली रति दुखी है, तो आप इसके पति को जीवित करके इसके चेहरे पे भी मुस्कान दे दो, इसे प्रसन्न कर दो। आपके विवाह में केवल एक व्यक्ति खुशी नहीं मना सकता। इतना कहकर के देवियों ने प्रार्थना की है, प्रणाम किया भोले बाबा को। आशुतोष भगवान ने सुनकर के अपनी कृपा दृष्टि जैसे ही सामने पड़ी हुई भस्मी पे डाली, उस भस्मी से सुंदर स्वरूप धारण करके साक्षात कामदेव प्रकट हो गए। बोले गौरी शंकर भगवान की जय।